ने भक्ति छोड़ा, सारा संसार में परिवर्तन आ गए, पता है ना। मुझे तो नहीं पता, मुझे शिबू ने एक दिन बोला तब पता चला मेरे को। वैसे लोगों को अपना अपना देश जाने के लिए बोल रहे, जबकि मेरा अभी कर 100 साल से रह रहे, 100 साल से रहने वाले लोगों को भी अभी आ गए। हाँ हाँ, देखो संसार में किसी ने कर दिया ना, वो सारा संसार को हिला, भगवान ने हिला रखा, देख रहे हैं। इसने अपना भक्ति छोड़कर कोई अच्छा तो नहीं करता। मैंने आपको हमेशा, हम फिर आपको पता है परिवर्तन संसार का नियम हर टाइम बोलता है, परिवर्तन तो होगा होगा, क्योंकि ये है सब संसार, संसार का अर्थ है परिवर्तन है। मैं फिर अगर परिवर्तन नहीं हो, मेरी बात, मेरा प्रवचन गलत है ना। पुराणों में बोलता है संसार शून्य है, स्वप्न है, स्वप्न सपना देखते हुए वो सत्य लगता है। सपने से जब अलग होगा बोलेगा जो देखा था वो सपना था। ये संसार स्वप्न, स्वप्न रूपी संसार है। इधर हमेशा बिचकर रहो। आपने ऐसे कोई पुण्य कर्म हर जन्म में किए, एक जन्म में नहीं है, अनेक जन्मों का कर्मों का फल इतना निरंतर आप आ रहे। वैसे तो रोज ऐसे लिखता है, रखा लगा हुआ, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा है। वो कब से वो लेता नहीं, 45-40 साल आप देख तो रहता है। तो वो किसी को रखना भी नहीं चाहते हमेशा। अभी परमानेंट आ गया सबको, इंडियन को वो शिबू से पता चला, इंडियन को उधर से बोल रहे, अपने अपने इंडियन बोल रहे अपना अपना जगह आओ, जबकि मुझे तो पता नहीं चलता ये संसार में क्या हो रहा है। मैं तो कभी टीवी या कोई चीज़ देखती नहीं है। मुझे तो कोई भी संसार में क्या हो रहा है मुझे कतई तो जानने की इच्छा नहीं करे, भगवान जनाएंगे। सुनने की इच्छा ना करे, सुनाए। जानने की इच्छा, करने की इच्छा नहीं, कराएंगे। जो भी कुछ है भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है, सारे जगह। आजकल कोई फंक्शन है कोई, ये अच्छा तभी नवरात्रे है, अच्छा तभी वो बोल रहा था ना। अच्छा मेरे को तो होता है, मुझे जब तक आप कुछ नहीं बोलेगे ना, मुझे कोई भी चीज का पता नहीं चलता। कोई दिवाली हो, मैंने बोला ना सदा दिवाली देखो, मुझे तो ऐसे कोई होगा, मैं तो अपनी जगह से इधर के लिए हिलती हूँ। ज्यादातर शिबू हैरान हो जाते हैं, इधर के लिए आने का, हिलने का पता है। बोलने का मन, हाँ हाँ, बोलते भी नहीं है ना वाणी का। ये भगवान अपनी मर्जी से वाणी का निग्रह सबसे बड़ा मानसिक तब में आता है। मानसिक तब सबसे बड़ी दिशाएं साक्षी हो जाता है, मानसिक तब है। मुझे तो दिवाली भी अगर आप नहीं बोलेगे ना पता नहीं चलता। कोई भी संसार का कोई भी त्योहार है, कोई है, सदा दिवाली संतों की आठों पहर अनंती अनंत, सदा दिवाली संतों की आठों पहर। देखो आप तो त्योहार में ऐसे ऐसे दिनों में अलग से करते हैं ना। हमको जन्म से लेकर रोज नित्य नयापन है, रोज की बात बता रहे हैं ना, कभी एक दिन भी ऐसे नहीं है, सदा दिवाली बताता है। अभी देखो किसी ने यहाँ प्रसाद बांटना था, कुछ दिन पहले अंजू को पता है, मैंने मना कर दिया, मुझे ये नहीं पता है आजकल अभी हो रहे। अब वो मेरे को बोल रहे, वो मैंने मना किया, क्योंकि मना इसलिए किया है, हम तो सदा दिवाली संतों का बता रहे हैं। आपको रोज कोई एक दिन भी नहीं है अलग से होने का। अभी देखो इनको इसी दिन स्पेशली कर रहे लोग। अब मैंने ये इसको लेकर बोला, ये क्या दुर्गा माता होता है ना। अच्छा मुझे तो ये भी नहीं पता।
मुझे तो कोई भी चीज का मुझे तो कोई भी चीज का पता नहीं जब तक आप नहीं बोलेंगे। मुझे दिवाली का भी पता नहीं मैं तो बोला सदा दिवाली संतों की आठों आपका हमेशा त्योहार है, नित्य नयापन है, नित्य अलग से कोई बात नहीं, नित्य है। जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म होंगे, योगेश्वरी का दायित्व मेरे ऊपर है। ये तो अच्छा हो गया, मैंने अभी अंजू से बोला मुझे नहीं, मैं चुन्नी को इसको लेकर बोला, जब इसको देखा मैंने कहा कोई बात है, ये दुपट्टा देने के कारण मुझे वैसे ही पता नहीं चलना था। मेरे को दुपट्टा देखकर मैंने कहा ये कौन सा महीना चल रहा है ये भी नहीं पता। ये तो मेरे ख्याल नहीं, वो तो नवंबर में करते मुझे सिर्फ नवंबर का पता है, नवंबर में और ये अप्रैल में, मार्च में। अच्छा, मार्च अप्रैल का अभी अंशु ने मेरे को बताया कि चीज ने हमेशा आदत बढ़ गया। तो तुम आदत ऐसे नहीं करो, संसार तो शून्य है। तुम कमल पत्र की न्यायी निर्लिप्त रहो संसार में रहते हुए। स्वप्न है, स्वप्न रूपी संसार है। सपने से तू जागृत होगा तब पता चलेगा जो देखा था वो स्वप्न था। अभी मैं 1000 बार बोले ये स्वप्न रूपी संसार है, आप इस बात को मानेगा नहीं। जब इधर से हट जाएंगे तब बोलता जो देखा था वो स्वप्न था। ये संसार स्वप्न है, इसमें कुछ नहीं रखा। इसमें जो निमुक्त हो, कृतकृत्य हो, ज्ञाता भी हो, प्राप्ति हो। कृतकृत्य का मतलब ऐसा ही है, तुम्हारा जन्मांतर का मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ। मिट्टी गिन सकता है, जन्म नहीं गिन सकता, ये तो पता चल रहा है। भक्ति तो आप पहले जैसे कोई नहीं कर रहे, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप भक्ति छोड़ देगा ना, जो मैं तो तपचर्या में जन्म उतना कम उम्र से 20 साल का उम्र से लेकर मैं तो तपचर्या में आपको ये बता रहे, लेकिन होता तो परिवर्तन संसार में है। फिर आप लोगों ने सारे ने भक्ति छोड़ रखा। जो करना चाहिए वो करेगा नहीं है, करता भी नहीं है, कम करता है। वो मुझे यहाँ आने से आधा घंटा पहले पता चलता है। अचानक रुको, मैं फिर लता शर्मा के बारे में सोचती, दूर दूर से जो आता है सबसे बड़ा ध्यान मेरा उसी टाइम आता है। अगर मेरा थोड़ी देर के लिए भी 15 मिनट के लिए अगर जाना बनता है, ये लोग दूर से आए हैं, इनका क्या होगा। शिबू को मैं शिबू से या किसी से बात तो नहीं करता, बात तो मैं आपसे ही करती हूँ। इधर खाना इकट्ठे खाते हैं। अब तो मैं डाइनिंग टेबल पर भी घर सब बैठता है। मैं इतना भी कष्ट नहीं करता। जहाँ पूजा रूम में बैठता है उधर ही पलंग बेड भी है। शयन कक्ष पूजा रूम में नहीं होना चाहिए, बेड तो पड़ा है। वैसे शयन तो रात को नाम के लिए लेटे है, वो दूसरे रूम में 12 बजे के बाद सबको पता भी है। 12 बजे तक मैं इस पूजा रूम में, उसके बाद दूसरे रूम में चले जाता है। नींद तो नहीं आता, लेकिन मुझे यहाँ आने का फार क्यों लगता है। आधा घंटा पहले एकदम बोलेंगे तो आप हंसेंगे, मैं इसलिए बोल नहीं रहे। ऐसे रुकावट आता है, मैं आ ही नहीं सकता इसमें। लेकिन मैंने सोचा अब ये दूर दूर से, जबकि कमलेश का रुकावट आ गया। कमलेश तो काफ़ी दिन से, कमलेश का भी ध्यान आता है ना, दूर से आते हैं। नहीं, इन्होंने वैसे ज़्यादातर समझदार साधक दूर नहीं जाएगा। आप अपना परिवार को बना दिया, घर बनाया, घर बसाया, शादीशुदी जो कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब नया योजनाओं के लिए बच्चों का कहने पर नहीं करो। बच्चा आपको थोड़ी पूछेगा, ये तो मैंने 1000 बार आपको बोलेगा, आपको बिल्कुल पूछेगा नहीं। संसारी क्या सोचेगा ये समझकर पूछना पड़ता है। अपनापन जो होता सिर्फ भगवान ही करते हैं आपके साथ। जिसका औलाद नहीं है, बेवकूफ़ की तरह गोद लो, ये कर वो कि जो गोद लिया हुआ लोग बच्चा बड़ा होकर पढ़ा लिखा कर, ऐसे मैंने अपने
सत्संग में देखा 30 साल का हो गया, माँ बाप का गोद लिया हुआ वो बच्चे ने ऊपर 2-3 मंजिल का मकान बनाया। उनका नाम है आईडी बब्बर नाम का एक है, रिटायर हो गया अभी। वो बड़ा होकर माँ बाप को निकाल दिया, हरिद्वार चला गए वो। ऐसे बहुत सारी चीज़ में आपको, आप है ना बेवकूफ़ी नहीं बोला, भगवान बोलता ना मैं तुम्हारे साथ है, तुम अपना पसंद का बेटा चुन लो। कहीं रास्ते में देखे तेरे सब जगह बेटा है, तू गोद लेने का, तूने इतनी लालच करने के क्या जरूरत पड़ी है? तुम्हारा सब जगह, तुम तो जितनी मर्जी में बोलो मैं तुम्हारा बेटा बनकर, बाप बनकर, माता बनकर, हर जन्म का माता पिता बाप सब कुछ मैं हूँ। ये भी बोला मेरा तो अगर मैं जितनी मर्जी बोलो आप सुनेगा जरूर है, लेकिन माया जाल में फंसा हुआ है। माया जाल में फंसा हुआ प्राणी माया जाल में आता है। अभी आपको परिवर्तन संसार करने में आपका अनुभव बताएंगे। ये बच्चे का या किसी का गलती नहीं, ये संसार का नियम है परिवर्तन। आपको कोई भी बच्चा पूछेगा नहीं, मैं अभी आपको सत्य बता रहे, कोई भी पूछेगा नहीं। दुनिया क्या सोचेगा ये समझकर आपके साथ थोड़ा दुनियादारी करेंगे, दुनिया थूकेगा। तू माता पिता को क्यों नहीं पूछ रहे? लेकिन भगवान बोल रहे मैं तो तुम्हारा हर जन्म का साथ दे रहा, मेरा तो भगवान ही तो तुम्हारा बच्चा बनकर माँ करते सबका प्राणपति बताता है। तुम्हारा पति नहीं है, मैं तो सबका प्राणपति है, एक जन्म का नहीं, हर जन्म का। माता भी, पिता भी, भाई भी, सारे कुछ है, मैं ही हूँ। तो मुझे इतना कुछ बोले, संतों को प्रबंध किया है प्रवचन करने के लिए। जितनी मर्जी बोलो आपको विश्वास नहीं आएगा। जब तक आपको लात मारेगा नहीं है ना, आपने कई लोगों ने अपना औलाद के लिए अपनी जगह आराम से रह रहता है। मैं नाम नहीं ले रहा, आपको पता है। उन्होंने कहीं दूर दिल्ली का कोने कोनों में लोन लेने के, तू इतना वृद्धावस्था में रिटायर हो गए, लोन ले। अरे तेरा उम्र कितना बाकी है? अभी 60 साल तेरा हो गया, अभी और 60 साल रहो, फिर भी तू भविष्य का चिंता ना करे। बताता है ना, भविष्य का तुम वर्तमान चल रहे, भविष्य का चिंता ना करे। भविष्य का चिंता कर कर तुम योजनाएं कर रहे, लेकिन ये क्षणभंगुर घर है, एक क्षण का संसार है। तो मैं बोले तो मधुमक्खी मत बनो कभी। मधुमक्खी शहद बनाता है, इतना उदाहरण आपको दिया, ठीक है, आप अपना कर्तव्य कर्म करो, लेकिन संसार की उन्नति अवनति है, संसार के सुख तो तुम्हारा नया बंधन का शुरुआत है। संसार की सुख लेगी चिड़िया, जब तक अंडा नहीं देता चिड़िया निश्चिंत होकर आसमान में उड़ता है, पता है ना। चिड़िया को सुबह सुबह पता है, मनुष्य से पहले चिड़िया का आवाज आता है ना, सुबह शाम। वो क्या बोलता है उसका बोली आपको समझ नहीं है, तो वो भगवान का नाम ले रहे। वो तो क्षुद्र प्राणी है, आपको इन चीजों को आवाज से पता चलना नहीं। ये मनुष्य जन्म का परिणाम है। ये चिड़िया जो क्षुद्र प्राणी प्रकृति से उल्पे माता, गुणात्मक प्रकृति उनका माता, मैं बीच का स्थापन करने वाला पिता हो। कौन सा अध्याय में? ये 14 अध्याय में। 14 अध्याय में लिखा है सारी क्षुद्र प्राणियों का माता गुणात्मक, अंडा और मुर्गी का बोला है ना, तब से शुरू है। तो ये माता गुणात्मक प्रकृति है, मैं बीज का स्थापित करने वाला पिता हूँ। तो ये जो संसार है, ये स्वप्न रूपी संसार है। आप वर्तमान में आपने सुख ले लिया, हो गया बंधन। चिड़िया अंडा देने से पहले चिड़िया निश्चिंत रहता था, आसमान में उड़ता था। अभी उन्हें उठते थे, उनको ध्यान आता है मेरा अंडा कोई चील ना तोड़े। बीच बीच में आकर छोटा छोटा पिंजरा बनाएगा, अंडे को संभालेगा। अंडा तो चील फिर भी तोड़ेगा। संसार की सुख अवनति है, विवेक का नाशक है।
नाश बता रहे। तो नया बंधनों का शुरुआत है। जब भी सुख लेता है ना संसार का। ये मेरा प्रवचन तो मैं पुराणों का सारे खोज किया है, कर रहे, अभी तक भी कर रहे। ये मैं संसार की मान बढ़ाई के लिए तो नहीं कर रहे। या मेरे को बड़ा सैलरी मिलेगा, मैं बहुत प्रेसिडेंट, सबसे पहले का प्रेसिडेंट को कोई पूछता है कौन? इंडिया में सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था पता है किसी को? शोभना को बोला। हाँ, अभी पूछ रहे राजेंद्र प्रसाद को। सबसे पहला प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को पूछ रहे कोई किसी का अपना माता पिता का मृत्यु के बाद कुछ दिन थोड़ा दुख करेगा, आप उनका याद कर रहे हैं रोज। लेकिन मैंने तो गणपति का पूजा से पहले पितरों का सबसे पहले ओम पृथ्वी नमा बताया, पृथ्वी का 5 तत्वों का बनाया, माता पिता पूर्वजों का बोला। तुम अभी पूर्वजों का पूछता नहीं है, इसी तरीके से तुम्हें भी कोई नहीं पूछेगा। तुमने ममता मोह का ज्ञान को चिन्मय नाश करो, सत्य ज्ञान को ममता मोह का ज्ञान को नाश करने के लिए बोले। तुम ममता मोह रख रहे, अपना परिवार को जितना करना चाहिए उतनी करो, सब कुछ करो। लेकिन तुमने भक्ति मार्ग को छोड़कर लात मारकर तुम उनका कहने के गजे, लेकिन तुम्हारा कहना वो तो कर तो देखो, कर देखो। बोलते हैं तुम्हारा अभी उम्र हो गया, अब हमको जीने दो। आप तो महान बेवकूफ़ी करता है। मैं प्रवचन करता है, मुझे तो यहाँ आने में आधा घंटा पहले कि बिना कारण से रुकावट आ रहे। तब मैंने लता शर्मा के बारे में सोचती है, आज अच्छा किया है नहीं आए। कमलेश के बारे में सोचती है, अगर मैं इतने इंदिरापुरम कहीं दूर दूर से लोग आ रहे तो उनको क्या मिलता है, मेरे से थोड़ी देर मिलकर चले जाए। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, ये समझकर मैं यहाँ आ रहा। भक्ति तो छीनेगा, परिवर्तन संसार का नियम है। संसार की सुख तो तुम्हारा प्रतिबंधक है, तुम्हारा भविष्य का प्रतिबंधक है, विकास का वैरी है। नए बंधनों को शुरुआत है संसार की सुख। ये तो आप गहराई में घर बैठ कर सोच लेना। मैं क्या बोले, रमन का तो बहुत सारे लत भी हो रहे हैं ना, बहुत सारा। हाँ, ये तो देखो। अभी आप बताओ, अभी किसी ने बहुत लंबा समय तक भक्ति किया है, मानता नहीं, हठपूर्वक। जबकि भक्ति के लिए आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। भक्ति ऐसे ही एक चीज है, तुमको बाकी सब चीज के लिए तुम्हें जाना पड़ता है। मैं तो जन्म से भक्ति करते हैं, मैंने यहाँ आ भी तो रहे, बात भी मेरा वाणी भी निकल रहा है। लेकिन ये मुझे कुछ प्राप्त होने के लिए नहीं कर रहे। मुझे तो बोले जीने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, बहुत बड़ा मकान नहीं चाहिए, बहुत सारा संसार के पदार्थ नहीं चाहिए। ये बात घर में बैठकर सोच लेना जो मैं क्या बोल रहे हैं। जीने के लिए पल का पता नहीं है, जीने के लिए बहुत सारा पैसे का जरूरत नहीं है, है? संग्रह कर रहे, मधुमक्खी कर रहे, मधुमक्खी हो रहे, है ना? पल का पता नहीं है, साल का पदार्थों को योजना कर कर तो दुखी हो रहे, दुख विरहित योगी। मैंने तो ऐसे मार्ग बताया दुख को दुख होने के बाद। कभी ये तो नहीं बोला सुखी दुखी सुना है, लेकिन दुख को दुखी करने का उपाय बताया। दुख विरहित, दुख को दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। दुख स्वरूप आत्मा है ना। अभी आप सोचेगा, आपका परिवार आपको पूछेगा, हाँ वो तो सोचेगा यही संसारी क्या सोचेगा, लोन लेकर मकान बनाया, अपनी जगह से हटकर इधर आया। ये मैंने जिसका है वो घर बैठकर सोचेगा किसके लिए बोल रहे। तुम्हारे को पागल कुत्ते ने काटा, जहाँ प्रवचन जन्म से लेकर मिल रहे तुम्हारे उधर, तुम कम से कम तो सोने के लिए कितनी जगह चाहिए? 4-5 कमरा चाहिए।
तू 4-5 कमरा किस लिए बना रहे? मैं नाम नहीं ले रहे, उनके घर जाकर देखा, उनका 1 बच्चा या 2 बच्चा होगा, लेकिन परेशानी के टाइम में वो फटकने नहीं देता। कहते नहीं तुम अपनी जगह रहो, तुम्हारे शादी हमने कर दिया, सुना है इंडियन सारे खाली करो। खाली क्या करना, उनको प्रबंध करना। 100 साल से रहने वाला लोग उधर है। ये जबकि एक शब्द भी मैं शिबू ने एक बार बोलने से पता चला। फिर मैंने किसी से पूछा, इसे हो रहे बार हो रहा है? अगर वो ना 1 सेकंड बहुत शुरू से कम बोलता है। मैंने टीवी जन्म से मैं टीवी तो देखा नहीं, मुझे को टीवी कोई भजन तो मुझे ये जो करते हैं ना सारा दिन मन करता है भजन। मैं वैसे भजन नहीं सुनती। कमरा अलग है, उसमें कोई रेडियो या टीवी या कोई चीज़ से मतलब ही नहीं है। आप बताओ, आपको आनंद चाहिए। मैंने ये आनंद में गोता लगाकर आपके सामने आप मुझे देखा है। मैं कोई अजनबी तो नहीं है, मुझे आज तो नहीं देख रहे आप तो शुरू से मुझे देख ही रहे। लोग बोला है सेवा भवन में 5 स्टार होटल की तरह कैंटीन है, ये है वो है। कभी तो आप 1 दिन भी गया होगा, मैंने को कभी देखा बाहर? पूरा जिंदगी एक रस बैठकर आनंद पा रहे, वो आपका पूर्व जन्म का बहुत सारा भक्ति है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस टाइम आप भक्ति जैसे करना चाहिए नहीं करता। गुरु को बेवकूफ़ बनाने में तुम्हारे को बिना कारण कहीं ना कहीं उड़कर परेशानी आएगा। तो अकेले आराम से रहे, भक्ति छोड़े, आराम से घर में रहो। 3-4 कमरा है, अपना रंग बाहर से आएगा, वो उनको पटकने नहीं देगा। बल्कि तुम्हारा शादी हमने कर दिया, तुम जहाँ मर्जी जाओ। इससे क्या पता चलता है? संसार की उन्नति अवनति है। पता चल गया ना, संसार में जो उन्नति दिख रहे हैं, बहुत सारा मकान बना रहे, लोन लेकर क्यों बना रहे? अगर लोन चुकाया नहीं है, मृत्यु हो गया, जिसका पत्नी का मृत्यु पहले क्यों होता है? यहाँ बेवकूफ़ों ने एक बार में उस टाइम मेरा 3-4 साल का नौकरी था, मैंने देखा कहते सुहागिन गई। मुझे उस टाइम हिंदी समझ नहीं आता, 1 साल का नौकरी था। कहते श्रृंगार कर दिया, जैसे तूने मुर्दे को श्रृंगार कर दिया है तो मुर्दा, लेकिन साथ में ये भी बोल रहे, मेरे को हिंदी समझ में नहीं आता। कहते सुहागिन चली गई, पति वैसे एक आता है मूर्खता का भी हंसी आता है, मूर्ख भी हंसेगा। लेकिन पत्नी का मृत्यु पहले होना पता है ना, क्या पड़ा? ऋण लिया, अभी बोलता है लोन लिया 10 लाख रुपया। तेरे पास 1 कमरा तो था, तू 1 कमरे में चिड़िया की तरह रहो, उड़ो। पार्क है, सड़क है, किसी जगह रहो। 1 कमरा है, 1 कमरा 10 कमरा है, रहते तो 2 लोगों का। आडंबर भक्ति में अगर आडंबर दिखाएगा ना, आडंबर दिखेगा, आप उधर से हट जा, बिना बोलकर। किसी से बोला नहीं, तू उधर से हटाए क्यों है? मैंने जन्म से मंदिर नहीं गया, मेरे को कहते सुनना नहीं चाहते, भगवान सुनाएगा। मैंने सुना इधर एक मंदिर है पुराना, कालका जी सुना है, उधर सुना है, क्योंकि सुनना नहीं चाहता सुनाता है। उधर काला कलूटा बता रहे, 1 दिया जलता, देखा किसी ने? कौन देखा? इसका मतलब उधर पुराना रिवाज चल रहा है। सुनना नहीं चाहता सुनाता है भगवान, क्योंकि पुराणों में बोलता है आडंबर में दिखावटी है, आडंबर में तुम्हारा इंद्रिय सुख के लिए जो भटकता है बुढ़ापे में भी। 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है, 70 में तो पक्का बुढ़ा होता है। कच्चा बुढ़ा, पक्का बुढ़ा, कच्चा पक्का बुढ़ा। अभी इन्हीं इधर तो कच्चे बुड्ढे में आया था सारे। परिवर्तन
ईंधन संसार। अभी तो मैंने सबको गलती से मूर्खता के कारण हवन बताया, अगरबत्ती जलाया, सब कुछ है। इधर कई लोग बैठे हैं, नाम नहीं ले रहे, अगरबत्ती भी नहीं जलाता है, कहते खरका लोगों को छींक आता है। पहले छींकता नहीं था, खांसी आता है। इसका मतलब भगवान चाहते तू कोई भी धर्म के मार्ग पर नहीं आओ। आपको कितने लोगों को छींक आता है अगरबत्ती जलाने में? इधर बैठा है, मेरे साथ बात हुआ, छींक आता है। मैंने कहा देखो, अब मैं तो इसलिए भी नहीं आना चाहती, मेरे पास आदि पुराण का खजाना है। मैं गलती से अभी एक शब्द भी आपको बोलना नहीं चाहती। लग जाएंगे कोई बात, लेकिन रहना थोड़ी सी जगह है, बनाएंगे बहुत सारा कमरा। तुझने को अभी लाइफ का पता नहीं, तू बहुत ज्यादा संग्रह करना। संसार की उन्नति अवनति है, विकारों का वैर भाव है, विकास का वैर है। वैसे तो सारे नए पापों का उत्पत्ति है। जब भी सुख जीवन में लेता है, मेरी प्रवचन का याद करना, आपको पतन का शुरू हो गया। दुख को मैंने ऐसे भक्ति बताया, दुख को दुख होकर दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को दुख को कभी सुख और दुख सुना। आपको दुख को दुखी करने वाली भक्ति बताया मैंने। दुख को दुख होकर दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम, पढ़ा है ना आपने? दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। ये तो करते हैं पुराण, थोड़ा थोड़ा कोई करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पुराण करते हुए भी नई नई योजना साथ साथ चलता है। बेशक प्रवचन आप सुन रहे, इसमें काम में कोई नहीं ला रहे, काम में कोई नहीं ला रहे, सब अग्नि रूप है। अग्नि कभी नहीं बोलेगा ईंधन और नहीं डालो, बोलता है अग्नि। अग्नि बोलेगा और डालो। आपको मैंने यथार्थ ज्ञान तो सारी चीज बताया, अब मैं और बताना भी नहीं चाह रहे, मैं आपको बताऊं। क्योंकि जब बहुत बड़ा भक्ति करते 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 इन्होंने छोड़ा क्या? किसको छोड़ा? मेरे को छोड़ा या भगवान का छोड़ा? जो आदमी अपना घर छोड़कर इधर उधर भटकता है ना, वो मूर्ख है। कहते तू इधर उधर भटकता है, तुम अभी इंद्रिय सुख बच्चे, तू इंद्रिय सुख ले रहे है ना, देखा है तेरा हड्डी भी मैंने तोड़ना पड़ रहा है। मैं तोड़ना नहीं चाहती, तेरा हड्डी में तोड़ना नहीं चाहते, तू इधर उधर भटकता, तेरे हड्डी की वजह से भटकता है। आखिर सबसे लास्ट में जाकर देखता है हड्डी तोड़ू या नहीं तोड़ू। आंख होते हुए अंधे कब बनाएंगे? पढ़ा है ना आपने? आंख अंधा तो नहीं है, लेकिन आंख होते हुए तू इंद्रिय सुख के कारण सारा संसार तुम्हारे अंदर बसता है। तुम्हारा इंद्रिय अभी वो जो जब वो बहुत सारा काम करते हैं, करने के बाद बच्चा बड़ा होकर पढ़ा लिखा नौकरी करे, सब कुछ हो गया, वो भी उसने अपना नौकरी अभी इधर ऐसे कहीं और भी बैठा है। भगवान सोचते कि ये कहना मान नहीं रहे, चल इनका कुछ तो इंद्रियां तोड़ दो, खराब कर दे। घर में पड़ा रहे, अभी इधर बैठा है, लेकिन इनको कोई कमी तो नहीं किया, कमी नहीं किया। कहते तुम अभी काम किस लिए कर रहे? तुमने तो उनके लिए सब कुछ बना दिया ना, अब तुम अपना आखिरी यात्रा का तैयारी करो। अंतिम यात्रा है, तुम्हें भगवान में लीन होना है, जो नित्य आनंद में रहना। कभी भी कोई औलाद आपसे पूछेगा ये बात, अगर आप सोच रहे हैं ना, बाद में आपको लात मारेंगे, तब आप चुपके से सहन करेंगे। लेकिन समझदार बोलेगा दुनिया क्या बोलेगा। लोन तो मकान बना हुआ होकर भी बहुत सारा लोन लिया, पागल कुत्ते ने कटा और अग्नि बन गया। मैं तो चाहती ऐसे लोग इधर सत्संग में आओ ही नहीं, तुम फिर वही अग्नि हो। अग्नि कभी बोलता है और नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोलेगा। अग्नि तो और बोले, जितना ईंधन जला देती है वो उतनी ही है। जो तुम्हारा जो कामना है अग्नि की तरह है,
और करते जाएंगे। संसार की उन्नति अवनति है, संसार की उन्नति जब भी होगा सावधान रहो। उन्नति तो सबका होगा, सबका नहीं होने में आप ये बोलेगा दोष देगा वो पड़ोसी देखो कितना अच्छा तरक्की, ऐसे संसारी तरक्की बोलता है। तरक्की क्या होते है, उनका प्रहलाद जैसे भक्ति मिला तरक्की तभी बोल सकते। ध्रुव जैसे भक्ति किया तरक्की तो उसको बोलते। ध्रुव जैसे वेदव्यास जैसे भक्ति गृहस्थाश्रम तब बोलते हैं तरक्की किया। तुझे संसार की उन्नति अवनति है, तुझे मकान बनाया, बच्चे 1-2 है, 7-8 कमरा बनाया, दिखावटी आडंबर तुम्हारा भक्ति मार कर हमेशा प्रतिबंधक है, वैरी है। सबसे बड़ा वैर तो है आडंबर है। तो मैंने उस मंदिर के बारे में सुनना नहीं चाहती, किसी ने बैठे बैठे सुनाया, पुराना मंदिर है। फिर आपको कई लोग देखा भी बता रहे काला है, क्यों वो साफ नहीं कर सकता, उनको पता है। मलाई मंदिर मैंने एक बार गया, उधर भी काला ही है, जहाँ पूजा देखा कभी बहुत पहले, आज से 40 साल पहले मैं गया था मंदिर का ये कमरे में पूरा काला कलूटा, क्योंकि आडंबर तो हमेशा प्रतिबंधक बताता है। इंद्रिय सुख के लिए तूने शरीर होते हुए तुमने इंद्रिय सुख के लिए फटका आना, मैं बार तुम्हें माफ कर देता है। सबसे बड़ा दंड ब्राह्मण को मिलेगा, बाद में क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण बता रहे हैं। 12 गुणों से इंद्रियों का अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, मन वाणी की सरलता, मन वाणी की सरलता भी 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण का खजाना है। तो प्रवचन तो मैं आपको बता रहे, ये बहुत सारा पुराणों को निचोड़ आपको एक तरह का सारे अंगूर को जूस निकाल कर अंगूर एक एक कर नहीं खा रहे, मैं आपको सार रूप दे रहे। लेकिन अचानक काफी दिन से मैं आने से आधा घंटा पहले मेरा मन आने में रुकावट करती। अब वो कौन सा रुकावट है मैं नहीं बताती, क्योंकि मैं आ ही नहीं सकता, ऐसे रुकावट कर दिया। क्योंकि पहले रुकावट कर ही देते हैं, मत जाओ ये लोग तो आसक्ति है, आसक्ति से रहे तो पुरुष कर्म मुक्त हो जाए। भोग आसक्ति है, भोगों में फंसा हुआ संसारी है। आ तो रहे, इनका उत्तरोत्तर उन्नति हो रहे, आ तो रहे। किसी से बोलेगा इतनी दूर दूर से आ रहे, इंदिरापुरम से आ रहे, इधर से आ रहे, किधर से आ रहे, लोनी से आ रहे, बोलते नहीं उनको फायदा इसीलिए आ रहे, ठीक है। उनकी वजह से मेरे को उनका आज भी रुकावट आया। घर का लोग चाहता है कम से कम ये ना जाओ एक दिन। मैं हमेशा आ रहे ना इधर, मैं हमेशा आ रहे, लेकिन आपको अर्थ धर्म काम मोक्ष सार 4 पदार्थ मिल चुका, और नहीं करो अभी, और नहीं करो। आप कल का पता नहीं है, साल का सामग्री इकट्ठा कर रहे। फिर और मैंने किसी जगह सुना रोड में इधर द्वारा का उधर कहीं है कोई बड़ा चमक दमक मंदिर है, कोई विष्णु का, क्या नाम है, बहुत बड़ा। उधर पैदल भी चलना पड़ता है, ट्रॉली में ऐसे बैठकर दर्शन करने जाते हैं। दिल्ली में कौन सा, नहीं दिल्ली की बात बता रहे हैं, उधर कहीं कौन सी जगह ये नहीं पता। मतलब बहुत ज़्यादा चमक दमक है, बहुत बड़ा दर्शन के लिए लोग दूर दूर से दर्शन के लिए नहीं आ रहे, इंद्रिय सुख के लिए आ रहे। दर्शन में तो आपको जाने की जरूरत पड़ी, मैं तुम जाने के क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे अंदर विराजते हमेशा, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ सर्वदा। विष्णु का मंत्र है शायद वो कहीं, कौन सा, हाँ ऐसे कुछ है। बड़ा मॉडिफिकेशन सजावट है उधर ना, जहाँ तो पुराण तो इतना झूठ नहीं है। पुराण में बोलते हैं जहाँ भी सजावट होता है ना, तेरे को जैसे मछली को कांटे में खाना डालकर मछली से उसको पकड़ता है, तेरे को संसारी भोगा सकती है, आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। कर्म मुक्त ऐसे हो जाता है, तुम्हें भोग आसक्ति नहीं है। भगवान ने जानबूझकर तुम्हें चमक दमक में आपका जो कालका जी मंदिर का याद आएगा। मैंने देखा नहीं, मैं सुना है कहीं से, सुनना चाहता है
तुम चाहत नहीं करो, चाह छोड़ो। तू सुनना नहीं चाहता, सुनाएगा। जानना नहीं चाहता, जनाएगा। करना नहीं चाहते, कराएंगे। भगवान के ऊपर कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं, मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। मैंने तो जन्म से कभी आंगन या किसी ऐसी जगह था नहीं गया। आप बताओ, जो फटकता कभी सुनकर है ना, आप ही देखा देखी नकलपन नहीं करो कभी, नकलची नहीं बनो कभी। वो उधर गया, बनारस गया, नैनीताल गया, इधर गया, हम तो कभी नहीं गया। तू तो समझदार है, वो जाता है इंद्रिय सुख के लिए जाता है। तेरे टांग चलता नहीं है, तू जाएगा नैनीताल ऐसे जगह जाएगा? कहते तुम उधर क्यों कष्ट करे, मैं तुम्हारा हृदय में हूँ। देखो खुश तो ये ऐसे ये 84 लाख की योनि में है। देखो इनको किसी ने सुलाया थोड़ी है ऐसे जगह, कुत्ते है 84। शनि महाराज जो ये इसीलिए लेटा हुआ है, सारे कर्मयोगी बैठा है ना, कर्मयोग के गोद में लेटना चाहता है। कहूँगी शनि देव प्रसन्न होता है कर्म से, पता है आपको? ये शनि देव आके किसी से भी प्रसन्न नहीं होता। देखो कर्मयोगी के आसपास हमारा एक रिश्तेदार देखा, सुबह सुबह उठकर कुकर में चावल बहुत सारी चीज़ें कुत्ते के लिए बनाता, सुना है। अभी उनका कुछ दिन पहले शनिवार का दिन डेथ हो गया, अभी कम में उम्र का है। शनिवार का दिन शनिदेव प्रसन्न होता है। आलस्य, निंद्रा, प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, ये सब शनि क्रोध करता है। शनि देव प्रसन्न वही होता है असली कर्मयोगी। असली जो कर्म करता है उसी से शनिदेव प्रसन्न हो जाता है। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। आपको हमेशा ईमानदारी से सोचना है। खाली हाथ से जाया है, खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना। तो इतनी बहुत सारा कर ही तो रहे, करते तो सभी है, करते तो सभी एक। मैं तो नहीं किया कभी भी, मेरा उल्टा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। बात बनाता है ना, इतना साल हो गए आपके सामने, मैं अपना जगह गए कभी 20 साल हो गए, नुकसान ही है ना 20 साल का। हर महीने पैसा आता था उसका, तो अभी कोई नाम निशान भी नहीं है कितना। लेकिन मैंने ये प्रवचन ईमानदारी से जो इसी से गुजर कर बोले, नकलीपन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको 1000 बार बोलने से भी आप तो बहुत सारा योजना अब भी बनाएंगे। अभी मेरे प्रवचन से आप बन तो नहीं रहेगा, आप बोलेगा मैं, और आप फिर अग्नि रूप है, अग्नि रूप धारण करेगा। जो ऐसे ये भोगा सकती है, भोग प्रमाता है, त्याग अपने स्वरूप में स्तुति करता है। दिखावटी में, आडंबर में भक्ति नहीं है। ये बात रटा लगा लेना। जहाँ आडंबर हो ना, आप इंद्रिय सुख के लिए उसको देखते रहेगा। देखते तो मैं भी हूँ, मेरे को इधर थोड़ा अच्छा लग रहा था आज अलग। मैंने पूछा कुछ बात हो रहा है ना, मुझे ये नहीं पता ये क्या हो रहा है। और अंजू ने मेरे को बोला है, नहीं देखो ये का हमेशा हर ठीक है। हाँ मैंने मना कर दिया, अभी अंजू ने मेरे को कर रही है मना, वो दुखी होकर बोला मना कर रही, इधर आना आओ मत। देखो एक ने किया दूसरा भी किया, देखा देखा करते हैं ना फिर ऐसे हम। तो अपनी जगह किया करो जो भी। मैंने कहा देखो मैंने मना इसलिए, मुझे ये दुबट्टे से पता चला। आज मैं दुबट्टे से पता चलता नवंबर हो रहे, मुझे नवंबर का पता चलता। नवंबर में करता है ना, अक्टूबर नवंबर में। मैं ये महीने अक्टूबर समझ रखा, मैंने कहा अक्टूबर है। ये दुपट्टा वो जो ओढ़ रहा था ना, मैंने कहा ये नवंबर है, दिवाली का समय है। मुझे दिवाली का पता है, इस महीने तो अभी अंजू ने आपके सामने ही बोला था। वो कोई तब भी मेरे को पता नहीं, कोई बोल रहा था, कहते ये मना कर रहे सत्संगी जगह तू खाने पीने की चीज़ें देने के लिए इधर मत आया करो। वो दुखी हो गए, कहते मना कर, ये कहते बिल्कुल नहीं आना। आते थे, मैंने मुझे नहीं पता नवरात्रि है,
जब ये चीज़ें आने वाली चीज़ हमसे पहले से बता देना डंडोरा कर कर। अब ये आ रहे, जैसे जैसे ढोलक बजता है ना, ये आ रहे वो आ रहे। मुझे कोई चीज़ का पता नहीं है दिन दुनिया का। मैंने तो एक तरह का भक्ति मेरी ने वो रस आपको मिल रहा है, लेकिन आप खुद अपने आप को सोचो, आप इसका लायक है रस आपको मिलने का? आप तो कोई पुराण खोज कर पढ़ तो नहीं पढ़ रहे ना। आपको बहुत सारी चीज़ों को पता चल गया है किस तरीके क्या चीज़ है। ये योजनाएं हैं, पल का पता नहीं साल का। मधुमक्खी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपने ये देखा जिसके घर में 2 बच्चे हैं, 4-5 कमरा। कई 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 लोग तो बहुत ज़्यादा अहंकार नहीं दिखा रहे, वो संसार की उन्नति में नहीं है। वो ये नहीं सोचो उनके पास ये है हमारे पास ये नहीं है। तुम तो महान बेवकूफ़ है, पल का पता नहीं है, क्षणभंगुर करे। अभी किसी ने भक्ति छोड़ा, यह नहीं वार बाहर हो रहे थे अपने घर में इकट्ठा रहे। अपने घर में किसी को अपने बच्चे को रखना नहीं चाह रहे। हाँ, आपके सामने बोला ना होटल में रहेगा, देख लो। ऐसे भी कौन सा माता पिता है, 3-4 कमरा है। नरेंद्र का सामने की बात अभी हुआ, 4-5 कमरा है, लड़की आना चाह रहे, कहते नहीं वो तू होटल में रहेगा। पूछ लो, इनके सामने बोला 4-5 कमरा क्यों बनाया? खुद 2 जने हैं, मना किया, कहते नहीं तू होटल में जाएगा। कब तक रहेगा? ये आप वीकनेस है, ये आपके सामने बोला। मतलब कहते वो होटल में रहते हैं, होटल में रहते हैं। अभी घर में देखो माता पिता प्रवचन नहीं से ना स्वार्थी बन गया। माता पिता शादी के बाद तो उनको कोई तो ऊपर से दुखी होकर रखता है बच्चे को, कहते ये कब चले जाए। जिसने साफ बोला अभी इनके सामने की, आपके सामने बोला ना होटल में रहेगा। अभी उधर वापस जाने का कोई पता नहीं। बेटी रह रही है, जब दामाद आ जाएगा तो होटल में रहेगा। दिमाग को अलाउड नहीं है, तुम बाहर रहेगा। इसका मतलब आपने इतना कमरा बनाया, लोग सोचे ले बच्चे जब आएंगे रहेंगे। माता पिता का पूछता नहीं है बच्चा कौन सा कट्टा है। बच्चे से ज़्यादा बढ़कर बूढ़े लोग बोलता है हम मर जाएंगे, हम साथ ले जाएंगे। अभी तक बच्चे का बोला ना, बच्चा कोई पूछेगा नहीं है। आपके सामने अभी नाम आपने तो देखा है, वो खुद बोले हम नहीं चाहते बच्चे, शादीशुदा हो गए, कट ऑफ हो गए। अभी हमारे घर में 1 दिन आकर रहो, चले जाओ। वो साफ मना कर दिया, कब तक है होटल में रहेगा? आपके सामने आ रहे ये। हम अभी तक बच्चे का बोला, बच्चा नहीं, माँ बाप कौन सा करता है वो भी। वो तो आपके सामने बात हुआ, किसी का बोला हुआ बात है, हम थोड़ी याद करें, कोई पुराण थोड़ी याद करे। वो तो थोड़ा सीधी है, सरल है, चालाक नहीं, इसलिए आपके सामने बोला। हर एक का बात यही है, इधर जितनी भी बैठे हैं ना, समय आएगा कोई भी माता पिता भी शादीशुदा बच्चे को नहीं रखेगा ना, पक्का पता है ना, आप रखेंगे नहीं है। फिर आपने 4-5 कमरा किसी लिए बनाया? दिखावटी करने के लिए, इनाम मिलेगा ना, इतना बड़ा मकान है। अभी इतने प्रवचन सुनने के बाद जिसका करोड़ों रुपए का बाहर मकान बनाया, इतना प्रवचन, मैं नाम नहीं ले रहे, सत्संगी है, अरबों रुपए डूब गया। अभी मेरे सामने नहीं आएगा, मैं खुला बोलेंगे। मैंने तुम्हारे को 45 साल से भक्ति बता रहे, ये कोई झूठा तो नहीं है। तुम कल का भविष्य का चिंता ना करे, ज़्यादा योजनाएं नहीं बनाओ। होता है ना, तुमने बहुत सारा लोन लेने के क्या तेरे तो पहले तो बच्चों में प्यार था आपस में। एक कमरा 1 होगा 2 होगा, बच्चे सारे एक पलंग पर एक ही कमरे में बैठेंगे क्योंकि जगह नहीं है। अब तो ऐसे लग रहे पड़ोसी आया, अपना है ना, अलग कमरा, अलग बाथरूम, 3-4 बाथरूम किस लिए चाहिए? तो वो ऐसे ही है, कभी कभी मिलन होते हैं पड़ोसी की तरह। बच्चा 2 होगा, कमरा 5 है। ये मूर्ख का संसार, मूर्खता इतना ज़्यादा हो रहे, दिखावटी ज़्यादा हो रहे, लेकिन असलियत में जागते रहो। असलियत में जागेगा ना, जीने के लिए आपको या तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, सीधी सी आराम से जीने के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए, बहुत बड़ा मकान नहीं चाहिए। तू पैदल चले जाओ, तुझे बोलेगा उनका 2 गाड़ी है, मेरे को 3-4 होना चाहिए।
कंपटीशन चल रहा है ना, संसार की उन्नति अवनति है, हर समय ये सोच लेना विकास का वैरी है, विवेक का घातक है। नई बंधनों का कारण नया बंधन शुरू हो जाता है। शादी होते ही उनको अपने घर का लोग अच्छा नहीं लगता, फटक नहीं जाता। फटक तो तू अपने कम से कम बाकी लोगों को परिचय करो, ये बहन है, भाई है, नंद है ना, तुम्हारा पूरा लाइफ है। तूने शादी होते ही तेरे को संसार अच्छा नहीं है, घर का परिवार से नफरत हो जाएगा। वैसे एक बात है, बेशरम को भी शर्म आने वाली बात है। इसको आप मॉडर्न समझते, नया कभी कोई बोलेगा सत्संगी इधर बैठे हैं, हम अपना परिचय देखेंगे अपने परिवार में, शायद इनका तो ऐसे ही है। ये इधर अपना परिचय देखा, ये पुराना युगों का पूर्वजों का तो थोड़ा खानदानी, क्योंकि इनका आपका तो मदन लो से मैं जानती हूँ ना, आपको लगाया तो आपका सांस नहीं लगाया आपको सब्जी में। ये अति पुरातन इनका पूर्व जन्म का है, ये चल रहा है। ये तो नहीं, मैं सुन रहा था, कान सुन रहा था, ये तो नहीं बोला अभी मेरे इधर तो कहीं उधर गया, किधर गया, कश्मीर गया। पता नहीं, इनको घर का परिवार ही पसंद ही नहीं है, अलग है, कर्मयोगी नहीं है। असली कर्मयोगी करो, कर्म सब प्रकार का दोषों से मंड है, इसलिए तुम कर्म से जागते रहो। मैं तो आपको कर्म बता रहे, मेरे को तो रुकावट आ रही यहाँ आने में। मैंने आज आ तो गया, लता के बारे में सोच रहा था, लता नहीं आई, लता शर्मा दूर से आ रहे हैं ना, वो कमलेश भी आए नहीं। मैं इन दोनों के वजह से पिछले फ्राइडे को नहीं कमलेश आई थी, संडे को भी नहीं आई। पता है ना, ये नहीं आए, मैं आराम से सत्संग छोड़ देगा। बाकी सब लोग इतनी दूर से तो नहीं आ रहे, सबसे दूर से इंदिरापुरम ऐसी जगह आशा भी, हाँ नहीं, मैं उनका रोज याद करते हैं। अगर मैं आज मेरे को रुकावट आ रहा था आने में, कौन सा रुकावट है ये तो मैं आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन लोग सोचेंगे मेरा मन ऐसे करता कोई दुखी ना हो। मैंने आपको सब चीज बता दिया, आप अपने घर में बैठकर, इसलिए ये शनि तसु देखो पाकर ये सब के